जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक है 10 पर। हमारी अर्थ गोल है या फिर फ्लैट है, ये कैसा सवाल हुआ। इस 21वीं सेंचुरी के साइंटिफिक एरा में ये बात 110% साबित हो चुकी है थ्रू आउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन कि हमारी अर्थ स्फेरिकल इन शेप है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में ग्लोब भी कहते हैं। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी अर्थ चपटी है, ये ना ही रोटेट करती है ना ही स्पिन करती है। और बाइबल में लिखे होने के कारण बहुत सारे क्रिश्चियंस इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारी अर्थ फ्लैट है। पर बाइबल कैसे कहती है कि अर्थ फ्लैट है। बने रहिए वीडियो के पूरे एंड तक। वीडियो के एंड में आप इस बात को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि बाइबल कैसे कहती है अर्थ फ्लैट है, और कितने सारे लोग इस बात पे यकीन करते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ अर्थ फ्लैट है, इसलिए अर्थ फ्लैट है। अगर सिंपल सा गूगल सर्च किया जाए शेप ऑफ अर्थ इन द बाइबल, तो उसका आंसर आता है फ्लैट डिस्क शेप्ड, फ्लोटिंग ऑन वाटर, हेवेंस अबव एंड अंडरवर्ल्ड बिलो। ये कुछ इमेजेस जिसके हम देख सकते हैं कि बिब्लिकल कॉस्मोलॉजी क्या है, बाइबल किस तरीके से यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी को डिफाइन किया करती है। इसमें जो हमारी अर्थ है वो एक फ्लैट डिस्क शेप है, सराउंडेड बाय वाटर। उसमें कई सारे पिलर्स हैं, फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, जिसमें कि हमारी अर्थ टिकी हुई है। अंडरवर्ल्ड अर्थ के नीचे, जिसके शिवल नाम से डिपिक्ट किया जाता है। एक सेमी सर्कल हॉलो फिलोइड है जो कि ग्लास का बना हुआ है। इस ग्लास के फिलामेंट में कई सारी विंडोज़ है, जिससे कि लोग हेवन से अर्थ में आना जाना किया करा करते थे। और सबसे ऊपर में हेवन। कुछ इस तरीके से बाइबल यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी को डिफाइन किया करती है, जिसमें कि ना ही प्लैनेट्स है, सिर्फ अर्थ है, मून है और सन है। फ्लैट अर्थ का सबसे पहला पॉइंट, अर्थ डज नॉट मूव। साम्स 93:1, द होल वर्ल्ड इस्टेब्लिश दैट इट कैन नॉट बी रिमूव। Psalms 104:5, who has laid the foundation of the earth, that it shall never be removed. Psalms 119:90, establish the earth and it is evident. Psalms 96:10, the world also shall be established, that it shall not be removed. Zechariah 1:11, all the earth sitteth still and it is at rest. Isaiah 45:18, form the earth and establish it. Isaiah 14:7, the whole earth is at rest. 1 Chronicles 16:30, the world also shall be stable, that is be not moved. इन सारे पॉइंट से ये साबित हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ मूव नहीं करती है। फ्लैट अर्थ सेकेंड पॉइंट, अर्थ एज फाउंडेशंस। हमारी जो अर्थ है उसके फाउंडेशंस के ऊपर टिकी हुई है, जिससे कि अर्थ मूव नहीं करती है। जॉब 38:4, आई लेट द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। साम्स 18:15, द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वर uncovered at the rivers. Proverbs 8:29, when he appointed the foundation of the earth. Isaiah 24:18, for the window from the high are the open and the foundation of the earth do shake. 2 Samuel 22:16, the foundation of the world were laid. ये सारे पॉइंट्स से लगता है कि अर्थ का जो है एक फाउंडेशन रखा गया है जिस पे कि अर्थ टिकी हुई है। फ्लैट अर्थ थर्ड पॉइंट, अर्थ हैज पिलर्स। इस अर्थ को पिलर्स के ऊपर रखा गया है, जैसे कि अपने फाउंडेशन पर टिकी हुई है, जिससे अर्थ मूव नहीं करती है। Job chapter number 9 verse number 6, who has shaken the earth out of her place and the pillars therefore tremble. Psalms 75:3, I bear up to the pillars of it. 1 Samuel 2:8, for the pillars of the earth that are the Lord's and he had set the whole world upon them. ये सारे वर्सेस से ये साबित होता है जो अर्थ है वो काफ़ी खंभों पे टिकी हुई है। फ्लैट अर्थ फोर्थ पॉइंट, फिलामेंट ऑफ द अर्थ। इस फ्लैट अर्थ के ऊपर में एक सेमी सर्कल हॉलो फिलामेंट रखा हुआ है, जिसमें कि नीचे के वाटर्स को ऊपर के वाटर से डिवाइड किया जा सके। इसका आइडिया मिलता है हमें जेनेसिस के चैप्टर नंबर 1 में, जब यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बताया गया है कि कैसे अकॉर्डिंग टू बाइबल यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6 to 8। God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14 to 18 फिलामेंट के बारे में। And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, a greater light to rule the day, and a lesser light to rule the night. He made the stars also.
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day. Psalms 19:1. Heaven declares the glory of the God, and the firmament shows his hard work. Psalms 151. Praise him in the firmament of his power. Psalms 102:25. And the heavens are the work of his hands. Ezekiel 10:1. फिलामेंट के बारे में मेंशन. Ezekiel चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 22 to 26. डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिलामेंट कि कैसे फिलामेंट के बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फिलामेंट को एटमॉस्फेयर से कंपेयर करने की कोशिश किया करते हैं, पर जो कि रॉन्ग है. बाइबल में जो वर्ड है फिलामेंट है, जो कि सेमी सर्कल हॉलो सॉलिड है, जो कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है. उसका हिब्रू में वर्ड आता है रकिया. रकिया का मीनिंग होता है टू बीड और स्प्रेड आउट. रकिया का मीनिंग होता है एक्सटेंडेड सरफेस, सॉलिड, एक्सपांस, फिलामेंट. बाइबल में ऐसे कई सारे वर्स हैं जिसमें कि इस सॉलिड डोम को बनाने के बारे में भी बताया हुआ है कि कैसे यहोवा ने सॉलिड डोम को बनाया हुआ है. जॉब 37:18. With him spread out the sky, which is strong as a molten looking glass. Daniel 12:3. There are the wise shall be shine as the brightness of the filament. अगर फिलामेंट का मतलब एटमॉस्फेयर होता तो भी क्या एटमॉस्फेयर को हम किसी को भी एटमॉस्फेयर को मोल्टन ग्लास की तरह दिखता है? नहीं. क्या एटमॉस्फेयर कभी शाइन करता है? नहीं. एक सॉलिड सरफेस ही हमेशा शाइन करता है, जिसमें कि ये बात फिट होती है कि रकिया का जो मीनिंग है, जो कि फिलामेंट ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश बाइबल में, वो कि एक हॉलो सेमी सर्कल को डिपिक्ट करता है जो कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है. फ्लैट अर्थ 7 पॉइंट विंडो ऑन फिलामेंट. अकॉर्डिंग टू बाइबल जो सॉलिड का डोम बना हुआ है फिलामेंट, इसमें कई सारे विंडोज़ और डोर्स भी है. जैसे अगर ओपन कर दिया जाए तो उसके अबव का जो वाटर है वो अर्थ के बिलो में आ जाएगा. उस विंडो की मदद से कई सारे लोग जो हेवेंस में भी जा सकते हैं, और हेवन की कई सारी चीज़ें हैं जो कि अर्थ के अंडर में भी आ सकती है. इसका एग्जांपल है जब नूह का जब वो फ्लड हुई थी, उसमें जो विंडो को ओपन कर दिया गया था, जिसके कारण जो वाटर है जो फिलामेंट के अबव में है बहुत सारा अंदर आ गया था, अंडर द अर्थ, जिससे कि फ्लड आ गई थी. जेनेसिस 7:11. द विंडो ऑफ द हेवन वर ओपन एंड द रेन स्टार्ट्स. जेनेसिस 8:2. द विंडो ऑफ द हेवन वर क्लोज, रेन स्टॉप. ईशाया 24:18-19. द विंडो फ्रॉम द हायर द ओपन. जॉब 38:8. और हु शट अप द सी विद द डोर्स. Psalms 18:12-14. Revelation 6:13. 2 Peter 3:3-6. Psalms 78:23. He had commanded the clouds from the above, open the door of the heaven. इसका एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि जेनेसिस के चैप्टर नंबर 11 में जब बहुत सारे लोग बेबीलोन का टावर बना रहे थे, उनका ये माइंडसेट था कि हम इस बेबीलोन का टावर को कंस्ट्रक्ट करके हेवेंस के डोर को ओपन करके हम हेवेंस में भी जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ द अर्थ. हम सबको पता है जो हमारी अर्थ है स्पेरिकल इन शेप है, और स्पेरिकल शेप का कभी कोई एंड नहीं होता. और अकॉर्डिंग टू बाइबल इस अर्थ के एंड्स भी है. एंड ऑफ द अर्थ के बहुत सारे वर्सेस हैं. मैं आपको वर्सेस बता देता हूँ जिसमें कि एंड ऑफ द अर्थ के बारे में बताया गया हुआ है. डिटरोनी 28:49. डिटरोनी 33:17. डिटरोनी 28:64. 1 Samuel 2:10. Psalms 61:2. Psalms 67:7. Psalms 72:8. Psalms 98:3. Psalms 135:7. Psalms 46:9. Psalms 18:10. Psalms 59:13. Psalms 65:5. Proverbs 17:24. Proverbs 30:14. Job 34:3. Job 38:13. Job 28:24. Isaiah 5:26. Isaiah 26:15. Isaiah 40:28. Isaiah 41:5. Isaiah 42:10. Daniel 4:22. Acts 13:47. इन सारे वर्सेस में ये सब बताया हुआ है कि कैसे हमारी अर्थ के हैं जो एंड्स हैं जो कि फ्लैट अर्थ को डिपिक्ट किया करा करती है. अब बहुत सारे लोगों को लगेगा जो ये अर्थ के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है वो बिल्कुल पूरे अर्थ के बारे में नहीं है, बल्कि वो लैंड के बारे में बताया हुआ है कि कैसे लैंड है उसके एंड्स के बारे में बताया हुआ है. इसके बारे में देख भी लेते हैं. द बुक ऑफ एनॉक चैप्टर नंबर 34. एंड फ्रॉम देयर आई वेंट टुवर्ड्स टू द नॉर्थ टू द एंड ऑफ द अर्थ, and there I saw the great and the glorious wonders at the end of the whole earth. Second point, I saw there the gates of the heaven, and each of them in the north winds go where they blow. इस सारे बातों से ये पता चलता है कि ईशाया जो है
नॉर्थ की तरफ में गया था और वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम एंड ऑफ द अर्थ में पहुँच गया था। अगर अर्थ स्पेरिकल होती तो हम नॉर्थ की तरफ कितना भी हम मूव करते जाएँ, हम कभी भी एंड ऑफ द अर्थ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि स्पेरिकल चीज़ का कभी एंड नहीं होता। बट अगर अर्थ फ्लैट हो तो उसका एंड हो भी सकता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ फ्लैट है, इसलिए इनॉक है जो वर्ल्ड के एंड में पहुँच भी गया था। इनॉक चैप्टर नंबर 21। एंड आई वेंट राउंड टू अ प्लेस वेयर द नथिंग वॉज मेड। ईशा इस चैप्टर में एक्सट्रीम एंड्स पे चले जाने के बाद में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। इनॉक चैप्टर नंबर 18। पहला पॉइंट, आई सॉ द स्टोर हाउस ऑफ द ऑल द विंड्स का स्टोर हाउस देखा। सेकंड, आई सॉ द कॉर्नर स्टोर ऑफ द अर्थ का कोई कॉर्नर नहीं है। थर्ड, द पिलर्स ऑफ द हेवन। एंड फिफ्थ पॉइंट, द एंड ऑफ द अर्थ, द फिलामेंट ऑफ द हेवन एंड द अबव। इनॉक की बुक से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, और जहाँ पे अर्थ के एंड्स के बारे में बात किए गए हैं जो कि अर्थ के फ्लैट अर्थ है, इसलिए अर्थ के एंड के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थ हैज कॉर्नर। अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ के कॉर्नर्स भी है। ईशा चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 12। गैदर टुगेदर द डिस्प्रेडेड ऑफ द जुडास फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ। रेवलेशन चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 1। आफ्टर दिस आई सॉ द फोर एंजल स्टैंडिंग ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor any tree. अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ के कॉर्नर्स भी है, पर स्पेरिकल शिप का कोई कॉर्नर्स नहीं होता। अगर अर्थ फ्लैट है अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसलिए अर्थ के फोर कॉर्नर। अगर ये कंसीडर किया जाए रेवलेशन 7:1 के पॉइंट को, जो कि एंजल्स है, कि अर्थ के कुछ ऐसे एरिया में खड़े रहेंगे जहाँ से विंड सबसे ज़्यादा ब्लो होने वाली हो, ताकि वो विंड को आना प्रिवेंट कर सके, तो भी ये पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि अगर जो एंजल्स है अर्थ के अगर फोर कॉर्नर्स पे, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में भी अगर खड़े हो जाए, बिकॉज अर्थ स्पेरिकल इन शेप है, तो एयर है वो जो विंड्स है वो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से आएंगी, और जो कि अर्थ में आके डिस्ट्रक्शन मचा देंगे। तो ये बिल्कुल पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता है कि स्पेरिकल अर्थ पे, ये अर्थ फ्लैट अर्थ पे भी पॉसिबल होता है, क्योंकि फ्लैट अर्थ में सिर्फ पूरी डायरेक्शन होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि एंजल्स ऑफ चार कॉर्नर्स पे खड़े हो जाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट पे, और विंड्स को आने से प्रिवेंट करेंगे। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जबकि अर्थ फ्लैट हो। अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ फ्लैट ही है, इसलिए यहाँ पे अर्थ के फोर कॉर्नर्स की बात की गई हुई है। ईशा चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 22। इट इज़ ही हू सिट्स अपोज द सर्कल ऑफ द अर्थ। अगर इससे क्या साबित होता है कि बाइबल में अर्थ का शेप स्पेरिकल है? नहीं। जो यहाँ पे जो सर्कल का मेंशन आया हुआ है, सर्कल एक 2 डायमेंशनल शेप होता है, और स्पीयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल शेप होता है। 2 डायमेंशनल सर्कल और 3 डायमेंशनल स्पीयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमारी जो अर्थ का शेप है वो 3 डायमेंशनल स्पीयर है, ना कि 2 डायमेंशनल सर्कल। बाइबल में इसके बीच का भी डिफ्रेंशिएट है। ईशा चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18। ही विल श्योरली वायलेंटली टर्न एंड टॉस लाइक अ बॉल इनटू अ लार्ज कंट्री। यहाँ पे जो बॉल का मेंशन आया हुआ है वो एक 3 डायमेंशनल स्पीयर है। और ईशा चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 22 में है, जो सर्कल आया है यहाँ पे 2 डायमेंशनल शेप है, जो कि एक फ्लैट अर्थ को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई एल्टीट्यूड पर्सपेक्टिव। बाइबल में ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए हैं जो कि सिर्फ फ्लैट अर्थ पे पॉसिबल है, जो कि स्पेरिकल अर्थ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये प्रूवन होता है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ फ्लैट है। लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट सिर्फ हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है। जिन लोग को लाइट की इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है उनको मैं हल्का सा समझा देता हूँ। लाइट हमेशा सीधा सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है। इसके लिए वो फेमस कैंडल एंड पाइप वाला एक्सपेरिमेंट का वीडियो में दिखा देता हूँ आप सभी को। पहली कंडीशन आती है वो होता है बुक ऑफ डैनियल से। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10 to 11। आई सॉ अ लार्ज ट्री इन द मिडल ऑफ द अर्थ, द ट्री ग्रू वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, रीचिंग द हाइट इन टू द हेवन फॉर द होल वर्ल्ड टू सी। इससे फ्लैट अर्थ कैसे साबित होता है? पहला, जो ट्री था मिडल ऑफ द अर्थ में ग्रो हुआ था। स्पेरिकल चीज़ का कोई मिडल नहीं होता है, ना ही कोई सेंटर होता है जिसमें कि वो ट्री ग्रो कर पाता। सेकेंड, वो ट्री इतना बड़ा हो गया था कि वो हेवन तक पहुंच गया था, और जिसके ऊपर से पूरे वर्ल्ड को दिखाया जा सकता था। स्पेरिकल चीज़ में कभी भी किसी चीज़ के एंड नहीं होता है, इसलिए एंड देखा जा नहीं सकता था। पर क्योंकि उसने वो जो मिडल ऑफ द अर्थ में ग्रो हुआ था और उससे पूरे अर्थ को देखा जा सकता था, ये चीज़ दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जबकि अर्थ फ्लैट हो। सेकंड पॉइंट आता है जेनेसिस चैप्टर नंबर 11 से। जेनेसिस चैप्टर नंबर 11। कम लेट अस बिल्ड अप अ सिटी, अ टावर हुज टॉप में रीच टू द हेवन एंड कैन सी द होल वर्ल्ड एंड कैन नॉट बी डिसलोकेटेड। इसमें से ये बात आता है कि पहली चीज़, अगर अर्थ पे कितना भी बड़ा टावर कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए, क्योंकि अर्थ स्पेरिकल इन शेप है, उससे अर्थ के एंड्स को देखा जा नहीं सकता है। सेकंड, अर्थ क्योंकि अर्थ स्टेबल नहीं है, उस पर कितना भी बड़ी टावर कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए कभी भी हेवन तक पहुंचा जा नहीं सकता है।
ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जबकि अर्थ मूव ना करती हो, अर्थ स्टेबल हो, और सेकंड अर्थ फ्लैट हो। ताकि अर्थ स्टेबल हो तभी उस पर टावर कंस्ट्रक्ट करके हेवन तक पहुंचा जा सकता है। सेकंड अर्थ फ्लैट हो तभी तक उस पर टावर कंस्ट्रक्ट करके उसके एंड तक देखा जा सकता है। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जबकि अर्थ फ्लैट हो, ना कि स्पेरिकल। जेनेसिस चैप्टर 11 से भी अर्थ फ्लैट ही साबित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बुक ऑफ मैथ्यू से। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। नेक्स्ट द डेविल टुक हिम टू द पीक ऑफ द वेरी हाई माउंटेन एंड शोन हिम द ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ग्लोरी। जब डेविल ने जीसस को 2 बार टेस्ट कर लिया था, तब तीसरे बार वो जीसस को एक वेरी हाई ऊंचे पहाड़ पे लेके जाता है, जहाँ से वो पूरी दुनिया के साथ जीसस 6x या फिर 8x का भी इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की किंगडम्स को देखने की कोशिश करें। तो भी ये कंडीशन स्पेरिकल अर्थ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि स्पेरिकल अर्थ पे कभी भी पूरे अर्थ के किंगडम्स को एक जगह पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता है। ये कंडीशन है वो फ्लैट अर्थ पे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि फ्लैट अर्थ पे पूरे एंड्स देखे जा सकते हैं पूरे अर्थ के। नेक्स्ट पॉइंट आता है बुक ऑफ रेवलेशन से। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 7। ही कम्स विद द क्लाउड एंड एवरी आई शैल सी हिम। अगर जीसस आसमान से ऊपर आने की कोशिश भी करे अगर अर्थ पे आने की इसकी, ड्यू टू स्पेरिकल अर्थ लोग उसे देख ही नहीं पाएंगे। अगर जीसस अमेरिका में एंटर कर रहा होगा आसमान से हेवन से, तो साउथ कोरिया के लोग, इंडिया के लोग, चाइना के लोग, नेपाल के लोग उसे जीसस को देख ही नहीं सकते क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है। पर जबकि अर्थ फ्लैट हो, जीसस ऊपर से हेवन से आएंगे तो सारे लोग उसको ऊपर आसमान से ऊपर आँख उठा के देख सकते हैं कि जीसस कैसे एंटर कर रहा है। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है कि जीसस ऊपर हेवन से आ रहे हो और दुनिया के सभी लोग उसको देख रहे हो, जबकि अर्थ फ्लैट हो। पर स्पेरिकल अर्थ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं, इससे कि ये कंडीशन सिर्फ फ्लैट अर्थ पे ही सेटिस्फाई करती है, और ये पॉइंट प्रूव करता है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अर्थ फ्लैट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 किंग्स से। 1 किंग्स चैप्टर नंबर 8 और 45 to 51। लोगों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। यहोवा इजराइल के लोगों को उनके दुश्मनों को द्वारा हरवाने देगा। इजराइल के दुश्मन इजराइल के लोगों को उनको बंदी बना के कहीं बहुत इजराइल से बहुत दूर जगह लेके जाएंगे। लोगों को यह पछतावा होगा। लोग यहोवा के मंदिर की तरफ मुख करके उस ज़मीन की तरफ मुख करके प्रार्थना करेंगे जो कि यहोवा ने इजराइल के पूर्वजों को दी थी। अब लोग इजराइल के उस मंदिर की तरफ मुख करके प्रार्थना करेंगे, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इजराइल के लोग बहुत ज़्यादा दूर होंगे। और किसी भी अगर दूसरे देश में ले जाया जाए और वो लोग इजराइल के उस मंदिर की तरफ मुँह करके प्रार्थना करने की कोशिश करें तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ स्पेरिकल है। अगर वो इजराइल के उस मंदिर की तरफ मुँह करके प्रार्थना करेंगे तो क्या हो, ग्रेविटी की तरफ से उनके प्रार्थना करने की डायरेक्शन जो है बेंड हो जाए, उनके प्रार्थना वहाँ पर पहुँच जाए। ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती स्पेरिकल अर्थ पे। ये कंडीशन सिर्फ फ्लैट अर्थ पे ही सेटिस्फाई हो सकती है कि As a flat disk atop vast waters, rising from the deep waters below, the foundations of the world shall be earth firmly in place. And this idea is reflected in several places throughout Scripture. The foundations of the earth belong to the Lord; on them He has set the world. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you know. Who measured it? I'm sure you know. Who stretched a measuring line across it? What was it built on? Who laid its most important stone? He placed the earth on its foundations; it can never be moved. Beneath the earth lay the realm of the dead, often referred to by the Hebrew word Sheol. The Hebrew word for earth, Eves, is also used, since the graves dug by humans represented gateways to the underworld. This underworld is also connected to the great deep, the uninhabitable abyss beneath everything. In Job, this realm is described in watery terms. The dead tremble under the waters, and their inhabitants. Sheol is naked before God, and Abaddon has no covering. The youngest description is perhaps the most vivid. Water encompassed me to the point of death. The great deep engulfed me. Leaves were wrapped around my head. I descended to the roots of the mountains. The earth with its bars was around me forever. But you have brought out my life from the pit, O Lord my God. Ancient Israelites did not think of the sky as a layer of gas. They believed the heavens were separated from the earth by a solid, glass-like dome. This view is reflected in Job. Can you, like him, spread out the skies, hard as a path no mirror? Above the solid dome or firmament was an endless area of water. This idea of an area of land and air, sandwiched between water above and water below, is presented in the opening of Genesis. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Thus God made firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. The firmament surrounded the earth and its head met the horizon, the boundary between light and darkness. It was supported by pillars or foundations, thought to be the tops of mountains whose peaks appeared to touch the sky. The earth trembled and shook. The pillars of heaven rocked back and forth. They trembled because the Lord was angry. The sky dome had portals which God opened so the waters above fall to the earth. This idea is evident in the story of Noah and his ark. Noah was 600 years old. It was the 17th day of the second month of the year. On that day, all the springs at the bottom of the ocean burst open. God opened the windows of the sky. Rain fell on the earth for 40 days and 40 nights. And how did the rain end? The springs at the bottom of the ocean had been closed. The windows of the sky had also been closed, and the rain had stopped falling from the sky. God and his heavenly hosts were thought to dwell above the firmament. The cloud veiled him so that he does not see, and he walks on the vault of heaven. The Lord built his house high in the heavens. He lays his foundation on the earth. He sends for the waters in the clouds. Then he pours them out on the surface of the land. His name is the Lord. फ्लैट अर्थर्स उन लोगों को बोला जाता है जो कि इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारी अर्थ फ्लैट इन शेप है। वो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि हमारी अर्थ स्पेरिकल इन शेप है। वो साइंटिफिक कम्युनिटी के डेटा को और रिसर्च को दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारी अर्थ स्पेरिकल इन शेप है। अब किसी में भी बिलीफ 2 कारण से जनरेट होता है। पहला उसके पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दूसरा उसकी फेथ के कारण। जो भी फ्लैट अर्थर्स होते हैं वो अपने फेथ के कारण इस बात की यकीन क्या करते हैं कि हमारी अर्थ फ्लैट इन शेप है। यो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 2 अप्रैल 2018 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मोस्ट ऑफ द फ्लैट अर्थर कंसिडर देमसेल्व्स एज ए वेरी रिलीजियस। इसमें से डेटा सर्वे का डेटा दिया हुआ है कि जैसे लोगों से पूछा गया था कि आप फ्लैट अर्थ पे क्यों यकीन करते हो, तो 52% फ्लैट अर्थर्स ने ये कहा था कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, और जितने भी फ्लैट अर्थर्स थे
वो उनको फ्लैट अर्थ मानने के कारण स्क्रिप्चर्स का पॉइंट दिया करा करते थे, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में बताया हुआ है कि हमारी अर्थ फ्लैट इन शेप है, इसलिए वो फ्लैट अर्थ को माना करा करते थे। 25 जनवरी 2018 को ABC न्यूज़ केस में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, इनसाइड द फ्लैट अर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेयर द एवरीवन बिलीव्स द अर्थ इजंट राउंड। इस न्यूज़ केस में ये बताया गया हुआ था कि फ्लैट अर्थर्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट अर्थर्स आए हुए थे, जो कि इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते कि हमारी अर्थ स्फेरिकल इन शेप है। वो इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारी अर्थ फ्लैट इन शेप है। Father of this movement. How would you? Don't do You're the that. one who started it all. I did not invent flat Earth. All I did was walk up to a door, point at it, say, you know what? I think some really interesting things on the other side of this, and check it out for yourself. If flat Earth is a university, FEA, then I would be the freshman recruit. I have a poem about that. It's right here. Amy Nicholson wrote a book of poetry about her flat Earth journey. 3 months flat and 7 months. 25 अप्रैल 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर ने अपनी एक रिसर्च पब्लिश की थी, जिसमें उन लोगों ने ये बताया है कि 10% ऑफ अमेरिकन पीपल्स आज तक इस बात पे यकीन करते हैं कि अर्थ का शेप फ्लैट है। 16 मई 2022 को फोर्ब्स की वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ओनली 2/3 ऑफ द अमेरिकन मिलियनर्स बिलीव अर्थ इज राउंड। इसमें उन लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे अमेरिकन यंगस्टर्स में 2% पीपल आज तक इस बात पे यकीन करते हैं, कन्फर्मली यकीन करते हैं कि अर्थ का शेप फ्लैट है, और 2% अमेरिकन यंगस्टर्स को इस बात में कन्फ्यूजन है कि अर्थ का शेप फ्लैट है या नहीं है, वो इस बात में कन्फ्यूज है। ऑल राउंड आखिरी के एंड कंक्लूजन में देखा जाए तो 4% ऑफ अमेरिकन यंगस्टर्स आज तक इस बात पे यकीन करते हैं कि अर्थ का शेप फ्लैट है। ये स्टैटिस्टा की वेबसाइट में बताया कैसे ब्राज़ीलियंस पीपल का शेप ऑफ अर्थ में क्या व्यू था। टॉपिक है द शेयर ऑफ द पीपल हु सेड द अर्थ वाज राउंड इन द ब्राज़ील फ्रॉम 2021 टू 2023। उसमें हम ब्लैक लाइन उनको देख सकते हैं, जिसमें कितने नंबर ऑफ पीपल ने फ्लैट अर्थ के बारे में बताया हुआ था। पहले इन ईयर 2021 22% पीपल इस बात पे यकीन करते थे कि अर्थ वॉज फ्लैट है। इन ईयर 2022 20% ऑफ पीपल इस बात पे यकीन करते थे कि अर्थ फ्लैट है। एंड ईयर 2023 20% इस बात पे यकीन करते थे कि अर्थ का शेप फ्लैट है। ये वेबसाइट है CNN की। इसमें 18 नवंबर 2019 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, द फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी स्प्रेडिंग अराउंड द ग्लोब, डज इट हाइड द क्रैक कोर। इसमें कि फ्लैट अर्थर्स के बारे में बताया हुआ है कि कैसे फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे बढ़ती जा रही है, फ्लैट अर्थर्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद में एक पॉइंट आया है कैसे कि फ्लैट अर्थर्स का कैसा हार्ड कोर बिलीफ है कि अर्थ फ्लैट है। फ्लैट अर्थर्स अर्थ फ्लैट है इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजर स्टेप्स भी उठा लेते हैं, जैसे कि BBC न्यूज़ के इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं, मेड माइक ह्यूजेस डाइज आफ्टर द क्रैश लैंडिंग होम मेड रॉकेट। इसमें इस आर्टिकल में ये बताया हुआ है कि कैसे एक फ्लैट अर्थर्स ने अपना खुद का एक सेल्फ मेड रॉकेट बनाया था और अपने आप को सेल्फ मेड रॉकेट में बैठ के लॉन्च कर दिए थे, ताकि वो स्पेस में जाके ये देख सके कि अर्थ का शेप स्पेरिकल है कि फ्लैट है। आखिरी में भी ये देख सकते हैं उनके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, ही वॉज द वेल नोट फॉर हिज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट टू प्रूव दिस थ्योरी गोइंग टू स्पेस। फ्लैट अर्थर्स जो है अपनी इस फ्लैट अर्थ को थ्योरी को प्रूव करने के लिए लोगों से बहुत सारे डिबेट्स भी किया करते थे और बहुत सारे पॉइंट्स भी रखते जिससे कि ये प्रूव कर सके कि अर्थ फ्लैट है। हम वीडियो देख सकते हैं, पहला वीडियो फ्लैट अर्थर वर्सेस द साइंटिस्ट, कैन वी ट्रस्ट द साइंस। इसमें कई सारे फ्लैट अर्थर्स है जिस अपने फेथ केस पे वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि अर्थ फ्लैट है। सेकंड देख सकते हैं हम मॉडर्न डे डिबेट्स का। मॉडर्न डे डिबेट्स एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कई सारी डिबेट्स होती है। उनकी एक प्लेलिस्ट है साइंस वर्सेस द पैरानॉर्मल डिबेट्स। उसमें कई सारी डिबेट्स देखी जा सकती है, जैसे डिबेट ऑन फ्लैट वर्सेस ग्लोब। कई सारे यहाँ पे वीडियोस हैं जो कि फ्लैट वर्सेस ग्लोब केस में कई सारे लोग यहाँ पे आके डिबेट करते हैं कि अर्थ फ्लैट है कि राउंड है।